हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले ही असली विजेता होते हैं। दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले असली विजेता ही होते हैं। जो उन्हें पूरा करता है सपनों को, वही असली विजेता कहा जाता है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंदर है सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें आज जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। दोस्तों, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वह मनोनीत होता है या चयनित होता है या निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है। बताओ दोस्तों, क्या होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जिसको बहुमत होता है उसको क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन की शासन पद्धति है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वो ब्रिटेन की ही देन है। इसी प्रकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है राज्यसभा, लोकसभा, अमेरिकी सीनेट, कनाडा की सीनेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। विश्व में सबसे प्राचीन सदन है, सबसे पुराना द्वितीय सदन है वो लोकसभा है। लोकसभा को इंग्लैंड में लोकतांत्रिक प्रणाली में कुलीन तंत्री संस्था कहा जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। लोकसभा विश्व में सबसे पुराने द्वितीय सदन है। आपका अगला सवाल। निम्न में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका का, सीनेट कनाडा की, लोकसभा ब्रिटेन की, राज्यसभा भारत की। सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है दोस्तों ऑप्शन ए। जो अमेरिका की सीनेट है वो द्वितीय सदन है, वो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। विश्व में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। अमेरिका के 2 सदन होते हैं जिसमें प्रतिनिधि सदन और सीनेट। जिसमें प्रतिनिधि सदन है वो प्रथम सदन है और सीनेट है वो द्वितीय सदन है, और लेकिन सबसे शक्तिशाली सदन है। आपका अगला सवाल। निम्नांकित में से कौन सांसदों की जननी कहलाती है? भारतीय संसद, यूएस कांग्रेस, ब्रिटिश संसद, स्विस संघीय सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद। जो ब्रिटेन की संसद है वो संसदों की जननी कहलाती है। इसी प्रकार लोकतंत्र का घर है, लोकतंत्र का घर, लोकतंत्र का घर है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? स्विस के संविधान। स्विट्जरलैंड है उसको लोकतंत्र का घर कहा जाता है। आपका अगला सवाल। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है? भारत, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूएसए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव देश की इकाई के लोगों के द्वारा किया जाता है। आपका अगला सवाल। नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन किसका है? हेराल्ड लास्की का, मार्गरेट थेचर का, हेराल्ड विल्सन का, विंस्टन चर्चिल का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि नंबर 1, नंबर 2
3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह कथन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में कहा था, वो भी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? स्विस, अमेरिकी, भारतीय, फ्रेंच। आपका सही जवाब होगा अमेरिकी। अमेरिकी शासन प्रणाली है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी मानी जाती है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था? विलियम पिट्स द एल्डर, हेनरी पेलहम, विलियम पुटेनी, रॉबर्ट बालपोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल है वो संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। रॉबर्ट बालपोल हैं वो संसदीय सरकार में पहले प्रधानमंत्री बने थे। सर रॉबर्ट बालपोल 1773 में ब्रिटेन के प्रथम संसदीय सरकार के प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन में। आपका अगला सवाल, चीन में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, स्थायी समिति, उपाध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थायी समिति। जो स्थायी समिति है उसके पास वास्तविक सत्ता है। आपका अगला सवाल, निम्न अंगों में से अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सीनेट, प्रतिनिधि सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। जो अमेरिकी संविधान है उसमें संतुलन रखने के लिए पहिया है वो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय लेता है। आपका अगला सवाल, इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। निम्नलिखित में तो यह कथन किसका है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है लेकिन औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के सिवाय। यह कथन था बेजहोट का, लॉर्ड ब्राइस का, डी लोम्बे का, एच जी लास्की का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डी लोम्बे। डी लोम्बे ने कहा था कि इंग्लैंड की जो संसद है सब कुछ करने में सक्षम है लेकिन औरत को आदमी और आदमी की औरत बनाने के अलावा। आपका अगला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है जिसके कारण तीनों अंगों में अलग अलग अस्तित्व होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें व्यवस्थापिका के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, उसमें दूसरे निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, वो निश्चित अवधि के लिए होते हैं। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। आपका अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेक के अधिकार प्राप्त हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रांस के राष्ट्रपति को, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के सम्राट को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त हैं। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है? जेरीमेंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन, लॉग रोलिंग, फिलिबस्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलिबस्टर। फिलिबस्टर है वो अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में जेरीमेंडरिंग,
पार्क बैरल और लॉग रोलिंग पाए जाते हैं। लेकिन जो फिलिबस्टर है वो अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय परिषद। जो राष्ट्रीय परिषद है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। आपका अगला सवाल, किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है? कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन की जन कांग्रेस। चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वह स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी ही काम करती है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, निर्वाचकों के प्रति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला सवाल, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उपरोक्त सभी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में। जो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष, जो संसदीय जनतंत्र होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार ही प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। आपका अगला सवाल, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका ने अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है? राज्याध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के आधार होता है स्पीकर के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधायिका के प्रति। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, निर्वाचकों के प्रति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? श्रीलंका, जर्मनी, इटली, फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है। फ्रांस में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। 1958 में स्थापित 5वें गणतंत्र के अनुसार फ्रांस में न तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है न ही पूर्ण रूप से संसदात्मक प्रणाली पाई जाती है, बल्कि इसमें दोनों तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली पाई जाती है। आपका अगला सवाल, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? यूएसए, यूके, भारत, स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूके। जो ब्रिटेन है जिसमें एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। जो एक बार अध्यक्ष बनता है उसी को बार बार उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। आपका अगला सवाल,
उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? यूएसए में, भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ था। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन प्रणाली का जो मूल सिद्धांत है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य एकीकरण होना चाहिए जब वहां संसदीय शासन प्रणाली होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।